ये यहाँ से निकल रहे थे हम, तो मूर्ति देखी घर के सामने। इसकी क्या कहानी है? मतलब घर के सामने कौन मूर्ति लगाता है बाबा साहब की? क्यों नहीं लगाता? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अगला घसीटा ये अगला घसीटा कर रहा है। कहाँ देखा तुमने अगला घसीटा? अरे क्यों मार रहा है रे? और मेरे साथ दो लोग हैं, एक है इंद्रेश और ये जो है हाई कोर्ट के वकील हैं। इलाहाबाद में अगर आपको कोई भी काम होना तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो मुसीबत में था इतने महीनों से, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी इन्होंने, और इनका नंबर मैं नीचे डाल दूँगा किसी ज़रूरत पड़ेगी तो। और दूसरे हैं श्रीकांत अंबेडकर, ये जो है LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऑलरेडी वकील बन चुके हैं और ये इन प्रोसेस हैं। जहाँ भी सम्राट अशोक का जो है ना स्टैंप लगा हुआ है, वही असली बुद्धिस्ट एरिया है। तो यहाँ भी वो एक स्टैंप है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। क्या करते हो तुम लोग? पढ़ाई। तो फिर अभी क्या कर रहे हो? अभी आज नहीं गई, इस साला भीख मांग रहा। अरे लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। अरे अरे लड़ो। ओ भैया, शांति शांति। तुम्हारा क्या नाम है? सचिन। हाँ, दिख रहा है वो। तुम जिस तरह से पत्थर उठाए हो, जिस तरह से तुम पत्थर उठाए, हम समझ रहे थे तुम थोड़े अलग टाइप के हो। आओ, ये बताओ ये जगह क्या है? ये तुम जानते होगे? किला 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 है ये, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी क्योंकि प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ किसी चीज़ से। गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा बनाया ही नहीं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ हो। क्या विदेशी आते होंगे? सब आते हैं। कब आते हैं? जब उनकी इच्छा होती तब आते हैं। डॉन होगा ये तो यहाँ पर जो है कुछ पुराने अवशेष हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको गवर्नमेंट ने थोड़ा डेवलप कर दिया। यहाँ पानी की व्यवस्था है, पानी चलता होगा यहाँ। तो तुम पानी कहाँ से पीते हो? कपड़े तुमने बड़े सुंदर सुंदर पहन रखे हैं यार। एक ने ग्रीन, एक ने ब्लू, एक ने ग्रे, पिंक, नीला। ये जो वो नगर है उसके पुराने अवशेष पाए गए हैं और देखिए बहुत वेल डेवलप्ड था। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक स्तंभ स्थल। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार सामान्य नागरिक इस क्षेत्र में निवास करते थे। यहाँ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से 4वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के निरंतर आवास के प्रमाण मिलते हैं। घर सड़कों और गलियों के किनारे बने थे और विभिन्न दिशाओं में सीधे में थे। घर समानतः एक समान थे। हर घर में 2 खंड थे, एक बाहरी और एक भीतरी। ये पूरा इलाका दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। अब ये ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सिर्फ इतना सही था, काफी बड़ा होगा, लेकिन मिला इतना ही है। और नहीं, अभी जैसे जैसे खुदाई हो रही है, जैसा आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल रहा है, वो इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बहुत बड़ी इलाके में थी, लेकिन मिली जो है कुछ हिस्से में, बाकी सबको नहीं खोदा जा सकता क्योंकि वहाँ गाँव बस चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा इलाका होगा। ये सारी चीजें लग रही हैं कि उस समय के पत्थर या ईंट वगैरह ये सब ऐसा मिल रहा है। बाहर लिखा था कि कहीं जेब में रख लिया तो सजा हो जाएगी। तो रख दिया जा रहा है। तो मैं कौशाम्बी के राजा उदयन थे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि सम्राट अशोक ने एक बड़े लेवल पर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बहुत बड़े लेवल पर जो है एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसको आप बोलेंगे, जिसको मैंने बोला था कि रबड़ स्टैंप लगाया था हर जगह पर जहाँ बुद्ध सच में आए थे, या बुद्ध की वहाँ कुछ सच्ची अवशेष थे, या बुद्ध से रिलेटेड वो जगह सच में थी, और वो स्टैम्प था ये सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ। हालांकि ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, और पाली भाषा जो है ना, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी लिखा गया है, और वो ऊपर भी अभी लिखा गया है, क्योंकि ये जो भाषा है ना ये देवनागरी है। ये लिपि जो है वो देवनागरी है, और पाली भाषा में जो भी चीज़ पाई गई है ना वो सब प्राकृतिक लैंग्वेज में है। वो जैसे साइन जैसा बना होता है, कुछ साइन से होते हैं जो। मेरे पास बुक है पाली लैंग्वेज, तो ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन समय नहीं दे पाता। जब मैं छोटा था यहाँ आता था तो ये सब चीज़ें फेंसिंग नहीं थी, अभी ये कुछ सालों में हुई। तो अब देखो ना ये पूरा बर्बाद हो गया है, ताकि लोग इसमें जाते। देखो वहाँ विनय लिखा है। ये बच्चे जो हैं वो इस तरह यहाँ चढ़ जाते होंगे। क्यों, इस पे कौन लिख के आता है ये सब?
मलिक, वैड, अंकित, मलिका, नहीं क्या लिखा है, मलिका, मानिक लिखा हुआ है। मानिक, वैड, अंकित। हाँ। मानिक लड़की का नाम होता है। इसके ऊपर क्या था? दुर्गा मैया थी। टूट गया, टूट गया। कौन? लड़ाई हो गई वैसा भी। तो ये वो शहर था। मौर्यकालीन जो वत्स महाजनपदों में एक जनपद वत्स था। वत्स को वर्तमान में कौशाम्बी कहा जाता है। और ऐसा पुरातत्व विभाग ने बताया कि इस सम्राट के लॉट के पास जो एरिया है ये आवासीय परिसर माना जाता है। और यहाँ पे पास में जब बुद्ध जो है वर्षा होती थी, बारिश होती थी, तो कोई जगह चुनते थे जहाँ पर गोसीताराम विहार कुछ समय जो है वो वहाँ पर बिताते थे। तो जो 9th ईयर बुद्ध बनने के बाद जहाँ पर वो रुके थे वो यहीं पर थे। और जो क्या नाम था बुद्ध विहार का? गोसीताराम विहार। टाइम जो है लगभग 3:30 होने को आ गया है और हमको जल्दी निकलना भी है। एक गोसीताराम विहार है जहाँ पे भिक्षु संघ उस समय के रहा करते थे। लिखा हुआ है या चैत्य एवं विहार दोनों थे। गोसीताराम बौद्ध विहार प्राचीन बौद्ध साहित्य में विशिष्ट से उल्लिखित है। इसी कारण इसका नाम घोषिताराम पड़ा। जब बुद्ध श्रावस्ती में थे, घोषित अपने मित्रों के साथ कौशाम्बी उन्हें आने का निमंत्रण देने के लिए। घोषित नाम के व्यक्ति थे जो बुद्ध को जिन्होंने इनविटेशन दिया। ठीक है। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए उसने इस विहार का निर्माण कराया था। बुद्ध प्रायः विहार में रहते थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रवचन दिए थे। इस विहार में बौद्ध संघ का पहला विभेद उत्पन्न हुआ था। जब यहाँ बुद्ध रुके थे, यहाँ पर बुद्ध को देवदत्त ने षड्यंत्रों के विषय में जानकारी मिली। देवदत्त के षड्यंत्रों के विषय में जानकारी मिली। देखिए यहाँ पे जो ये बुद्ध विहार है ना, मैं वही बता रहा था कि मैं अभी तक जितने भी जगहों पे गया हूँ ना बुद्धिस्ट, भले वो नेपाल हो या फिर आपका श्रावस्ती हो या ये इलाका हो, यहाँ सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ कुछ बच्चे मिलते हैं जो पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं, आने वाले जानो। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वहाँ गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो एक बटन है, यहाँ इस बटन को दबाने से क्या होता है पता है? क्या होता है इस बटन दबाने से? कुछ नहीं होता। ये बटन दबाने से ये गेट खुलता है, ये वाला। ये जो है रहा होगा कि यहाँ पर एक गेट सिस्टम लगाया था। लेकिन इस गेट की जरूरत क्या थी? मुझे क्या गाड़ी आती थी, टोल टैक्स काटते थे, क्या काटते थे? चलो कुछ तो भी रहा होगा वहाँ सामने। 1 साल हुआ ये बना है। उधर आज भी लोग वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, कैंडल वगैरह वहाँ जलाते हैं। अच्छा चलिए आइए। पानी यहाँ भरा रहता है। पानी की व्यवस्था तो हमेशा एक नंबर होती थी। मतलब ये सारी चीजें, ये पूरा बुद्ध विहार है, इसका स्ट्रक्चर ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ शायद पानी मेंशन नहीं है, बस बना दिया गया जैसा लोगों को पता चलता गया वैसा बनाया गया। लेकिन मेंशन नहीं कौन सी जगह किस लिए बनाई गई। हाँ, उन्होंने खुदाई की होगी और उनको उसी जगह पर वैसे वैसे अवशेष मिले होंगे, उसी के ऊपर उन्होंने अभी की ईंटें लगा दी। ये पुरानी ईंटें नहीं है, ये सारी नई ईंटें होंगी यहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही होता है। तो हम लोग भी जब कभी आए ना तो हम लोग को बनते जी लोग यहाँ पे वंदना करवाए। तो वो जगह होगी जहाँ शायद बुद्ध रुकते होंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और यहाँ पर बुद्ध की स्टैचू होती होंगी। और ये मेन कमरा होगा जहाँ पर अभी इंद्रेश जी खड़े हुए हैं। ये ऐसा कुछ देखा जा सकता है कि ये ऊंचाई पे है कोई चीज़, यहाँ पे अशोक रहते रहे हों। और ये जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोग को भी जब आए तो कैंडल्स वगैरह यहाँ जलाई जाती थी। इधर पे लोग खड़े हो गए तो कैंडल जला रही है। ये इधर अभी भी कैंडल्स के पड़े हुए हैं। आइए हम डोर उड़ा के देखें जरा। यहाँ नंबर भी लिखे हुए हैं, देखिए। हाँ।
क्यों तुम में से कितने लोग जानते हैं बुद्ध कौन थे? जानते हो कौन थे बुद्ध? हैं? रविदास थे। रैदास कोई और थे। तो रविदास कौन थे फिर? 14 साल के हो, कौन सी क्लास में हो? पढ़ते हो? तो यहाँ सारे पढ़ते हैं ये। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? रामू। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात होती है कि जहाँ बुद्ध और इतनी बड़ा धर्मस्थल है वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो बुद्ध को जानते हैं। ये पहले व्यक्ति मिले हैं जो बोल रहे हैं ये जानते हैं। लेकिन ठीक है, जितना जानते हैं। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है इनमें, आगे ये खुद खोजेंगे और अच्छी चीजें उसमें से निकालेंगे कि चलो, बाय कौन बाय, से क्या टाटा। करते थे। सुबह से हम लोग निकले हैं, कितना खाए पिए? ये देखो गेट देखो जरा, आप गेट देखो। गलत लगा दिया। लगता है वो डिजाइन वाले को पता नहीं था। क्या सोच समझ के लगाया हमने गेट। ये यमुना नदी है। वो वहाँ पे जैसे कोई किला बनता था तो गार्ड वगैरह होते थे ना, देखिए हाँ, एक वो हिस्सा है, वो बना एक हुआ वो है, और ये रोड रही होगी जाने के लिए। ये जो गश्त लगाते थे और ये मेन गेट रहा होगा। देखिए तो अब ये रोड दिख रही है, देखिए कुल राजा उद्यान का ये किला है। किला देखिए मतलब पहले क्या? जैसे दिखता था, आप वहाँ गार्ड को बनाने चौकी टाइप की होती थी, वो हो और गया। अभी ये देखो यहाँ पर देख रहे हो भैंसें चढ़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यही सेम हालात जो थे ना, ये उस समय हुआ करते थे कुशीनगर में, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और वहाँ पर भी जो वहाँ के लोकल के व्यक्ति थे, वीरेन मिले थे हमको, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर जहाँ पर अभी इतनी हाई सिक्योरिटी हो गई, किसी को जाने नहीं दिया जाता, वहाँ पर लोग है ना भैंस चरा के बैठते थे। अच्छा। बुद्ध का जो स्तूप बना था महापरिनिर्वाण होने के बाद, तो लोग अपनी भैंसों को छोड़ देते थे नदियों में और वो स्तूप के ऊपर जाके बैठते थे और वहाँ से नज़र रखते थे भैंसें कहाँ घूम रही हैं। वही सेम जो है ना हालात मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। खेती भी हो रही है किले के सामने और बच्चे लोग यहाँ पे हैं, वो सामने नदियाँ हैं, यहाँ बकरियाँ घूम रही हैं, वहाँ पर भैंसें हैं, गाय हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये क्या है? मोरा, मुंगौरा, मुंगोड़ा, मूंग का बनता है ये मूंग का मोड़ा है ये। मुंगौरा। तो ये बेनीराम कटरा का फेमस मुंगोरा है, कौशाम्बी के रास्ते में पड़ता है। तो उनने बोला कि टेस्ट करके देखो। चटनी के साथ अच्छा है। हम लोग को तो अच्छा लगता है। नहीं आया स्वाद? क्या ओहो, इसने तो पूरा वो बना रखा है यार। ये स्टैचू आपने लगाई है बाबा साहब की? बड़े भाई क्यों लगाई? मतलब ये पार्क नहीं, यहाँ पर घर है ना, तो पार्कों में लगती है मूर्तियाँ, तो घर के सामने क्यों लगा रखी है? नहीं, घर पे कौन मूर्ति लगाता है, वो भी बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की। तो यहाँ पर यहाँ से हम निकल रहे थे और यहाँ पर देखिए एक घर है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घर है। और उस घर के सामने जो है एक मूर्ति है जो बाबा साहब की, और ये बड़ा हमें अट्रैक्ट किया। हमने सोचा ज़रा रुक कर पूछे इनकी क्या कहानी है। ये यहाँ से निकल रहे थे हम, तो मूर्ति देखी घर के सामने, इसकी क्या कहानी है? मतलब घर के सामने कौन मूर्ति लगाता है बाबा साहब की? क्यों नहीं लगाता? पार्क में लगाता है अरे किसी तो पार्क नहीं, हमारा मतलब हमारे भावना थे कि हम अपने द्वार पे रखें, किसी की ज़मीन में तो रखें। किसी को नहीं मानते कोई देवी देवता को। अच्छा। हम बाबा साहब को मानते हैं बस खाली, इसलिए अपने द्वारे पे रखे हुए हैं। अगर रोड बनती है तो हम अपने छत पे लगा देंगे। अच्छा, अभी भी ये मतलब डेडिकेशन है इनका कि अपने कितने साल हो गए यहाँ पे? अरे 8 साल होगा। तो बाबा साहब को इतना कब जाना बाबा साहब के बारे में? हम 2014 से जाना। तो इतना ज़्यादा जाना कि उनकी मूर्ति रख ली घर के सामने। ऐसा क्या बदलाव आ गया? ऐसे क्या बदलाव, हम देखो पहले से मतलब हमें
पहले तो पता नहीं था अच्छा। कि बाबा साहब ये करे हैं। हमने जब बाहर निकला तो जब सुना, मतलब मोबाइल से देखा, तो हमने कहा जब हमारे मसीहा इतना अच्छा काम करके गए हैं तो क्यों हम मंदिर के पीछे भाग रहे हैं, कम से कम हम अपने मसीहा के साथ पीछे भागे। तो आपने अपने मसीहा की बात मानी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, पढ़ा रहे हैं सबको। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं। आप क्या करते हो? हम मिस्त्रियाना करते हैं। क्या करते हैं? मिस्त्रियाना। घर बनाते हैं। खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी भी करें, बकरी वगैरह, भैंसें वगैरह? हाँ सर। मतलब लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं? हाँ, एक लड़की है। कौन सी क्लास में जाती हो? सरकारी। कक्षा में पढ़ती है बेटा? कौन सी कक्षा में? 4 में। बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? बलवंत बौद्ध। ये बौद्ध सरनेम कब से लगाना स्टार्ट कर दिया? 2014 से? 2014 से पहले ताकि मतलब आपने बाबा साहब की सही बात मानी, जातियाँ ख़त्म करी। हमने क्योंकि जातिया में बहुत प्रताड़ित किया जाता है। आज भी गांव में पहले जाते थे, अगर आपकी तरह हम सूट बूट से अगर जाएं तो लोग बोलते थे ये किसका है औलाद की हमारे सामने जूता पहन के आया है। आपने देखा ये दिन? आपने अपने आँखी से, मतलब हमने सुना भी, काने से देखा भी। अच्छा, अब कुछ परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया पहले से। अच्छा। पहले क्या खटिया में बैठ जाते थे हमारे गांव में, तो खटिया से उठा देते थे। अच्छा। अगर जान जाते थे कि आते हैं महाराज जी आ रहे हैं, तो खटिया रिश्तेदार भी रहते थे, फिर भी उठा के अंदर कर देते थे। हम अपने आँखी से देखा हुआ है। मतलब आपके जैसे यहाँ और भी लोग बना रखे हैं आपने, जो बाबा साहब को मान के हाँ, अपने बहुत। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर मैं आपकी जाति पूछ के आपका अपमान नहीं करूँगा, लेकिन जो आप काम कर रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ से निकल रहा था। मेरा जाति है पासी। नहीं मैं, हाँ वही, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन अरे आपने नहीं, जो बहुत लगाया ना वो उससे बड़ी खुशी हुई अब मुझे। आप लोग पूछ रहे, मैं तो अपना अब पहले तो पता होता तो अपने आधार कार्ड से भी लिंक करा देता। गजब, बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपसे मिलकर। चलिए जी, चलिए, अच्छा है। फिर मिलते ठीक है, हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, कभी कोई ज़रूरत होती थी। फाइनली घर पहुंच गए हैं। किसके घर पहुंचे हैं वो कल बताऊंगा। अभी तो सोने की इच्छा हो रही है, बस सो जाएं।